क्या आप भी प्रेग्नेंट हैं? क्या आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं? तो आपको हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम तो नहीं है? सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओन नर्सिंग एग्जाम 25 में। इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के अंदर होने वाली हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम की बीमारी के बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम का मतलब होता है कि यानी कि हाइपर मतलब ज़्यादा, एमेसिस यानी कि वोमिटिंग, ग्रेविडियम मतलब होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज, यानी कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर किसी लेडीज को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम। ये वोमिटिंग का ही एक सीवियर टाइप होता है जिसके अंदर अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाती है, उस वजह कंडीशन प्रेग्नेंट वुमेन में आ जाती है, तो जो मदर है उसकी हेल्थ के ऊपर ये बहुत सीरियस इफेक्ट डालता है। और ये जो बीमारी है हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम, ये 1000 प्रेग्नेंट वुमेन में से किसी एक को ही होती है। किन किन कारणों से ये बीमारी हो सकती है? सबसे पहले अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एचसीजी जो हार्मोन होता है उसकी जो लेवल है अगर बढ़ जाए तो ये कारण हो सकता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो ये कारण हो सकता है। उसके साथ साथ ही साइकोजेनिक अगर कोई फैक्टर है तो ये बीमारी होने के चांस होते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकता है। इस बीमारी के साइन एंड सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है इस बीमारी के? इसकी शुरुआती जो दौर है उसमें सबसे पहले क्या होता है, वोमिटिंग होता है जिससे जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है HCl वो बाहर निकल जाता है। तो एसिड की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम हो जाती है और एल्कलिसिस यानी कि एल्कलाइन मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्षारीय मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो जाता है। शुरुआती दौर में वोमिटिंग होने की वजह से अभी तक कोई भी साइन नहीं आते हैं शॉक की कंडीशन के। समय बाद जैसे ही शरीर के अंदर वोमिटिंग होती रहती है तो शरीर डिहाइड्रेशन कंडीशन में आ जाता है। उस वजह से हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी, तो उसको हम हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होने के बाद में डिक्रीज ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की मात्रा कम हो जाएगी, जिस वजह से हमारी मसल जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देंगी, जिस वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा तो एसिड जैसे बनने लग जाएगा तो एसिड की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। तो पहली स्टेज के अंदर होता है कि मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो जाता है, और लास्ट स्टेज के अंदर जैसे जैसे ये बढ़ जाती है स्टेज, वोमिटिंग होती जाती है, डिहाइड्रेशन कंडीशन होती जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। जैसे जैसे डिहाइड्रेशन होने लग जाएगा तो शरीर के अंदर जो शोक की कंडीशन के साइन दिखाई देने लग जाएंगे, जिसके अंदर क्या होता है, आपके संकन आइज है, उसके बाद में ड्राई टंग है, डिक्रीज सलाइवा है, जो आपकी लार है यानी सलाइवा है वो कम हो जाएगी, आपकी जो जीभ है वो ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, और जो आपकी आंखें हैं वो सिकुड़ जाएंगी, बारीक हो जाने लग जाएंगी। ये कुछ साइन है जिसको शो को इंडिकेट करते हैं, यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन को शो करते हैं। अगर हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम को ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, जिसके अंदर क्या होता है कि वोमिटिंग तो होने लग जाएगी, उस वजह से विटामिन B12 जो B1 है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिससे लेस एब्जॉर्प्शन होगा। उस वजह से क्या क्या सिम्टम आ जाएंगे, ओप्थेल्मोप्लेजिया हो जाएगा, उसके बाद में अटेक्सिया हो जाएगा, कन्फ्यूजन की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इस कॉम्प्लिकेशन को भी अगर ट्रीट नहीं करते हो तो उसके बाद में इसका भी कॉम्प्लिकेशन है जिसको बोलते हैं हम कोर्साकॉफ साइकोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होने लग जाती है, ओप्थेल्मोप्लेजिया हो जाता है, अटेक्सिया हो जाता है, और साथ में कन्फ्यूजन भी होने लग जाता है। तो हमारा सेकंड कॉम्प्लिकेशन आता है मेलेरी वाई सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है कि इसोफेजियल टीयर हो जाती है ड्यू टू द गैस्ट्रिक कंटेंट HCl की वजह से, और हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी आने से हमारे शरीर के अंदर बेरी बेरी रोग हो जाता है, जो कि दो प्रकार का होता है, एक ड्राई और एक वेट। ड्राई में क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो अफेक्ट होता है, और जो वेट बेरी बेरी होता है उसके अंदर हमारा कार्डियक सिस्टम होता है वो अफेक्ट होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को तो हॉस्पिटलाइज करना है, उसके बाद उसके वाइटल साइन चेक करने हैं, उसकी BP पल्स टेम्परेचर सब चेक करने हैं उसके बाद में उसको NPO रखना है, उसको मुंह के द्वारा कुछ भी नहीं देना है 24 घंटे तक, NPO करना है, नील पर रोल करना हमको। उसके बाद IV फ्लूइड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना है। कैसे करेंगे? दो डोज में करते हैं, एक तो मेंटेनेंस फ्लूइड में देते हैं और एक रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे फ्लूइड देते हैं। मेंटेनेंस डोज में कितना देना है? 3 लीटर देना है, जिसके अंदर 1.5 लीटर देना है। 1.5 लीटर आता है हमारा D5%, डेक्सट्रोज 5% देना है, और उसके बाद में 1.5 लीटर ही है वो रिंगर लैक्टेट देना है। उसके बाद रिप्लेसमेंट थेरेपी में कितना फ्लूइड देना है हमको?
इक्वल टू द यूरिनरी आउटपुट और वोमिटस। जितना हमने वोमिटस किया है वो प्लस में जितना उसका यूरिन आउटपुट है उसके इक्वल ही हमको रिप्लेसमेंट थेरेपी में फ्लूइड देना है। कौन सा देना है? D5% देना है। और कब तक देना है? एवरी 6 आवर्स में देना रहता है इसको। इसके बाद हमको एंटी एमेटिक मेडिसिन देनी है। कौन कौन सी आती है इनमें मेडिसिन? सबसे पहले आती है हमारी प्रोमेथाजिन 25 mg। उसके बाद आती है हमारी टेमिटाइल 5 mg। उसके बाद आती है हमारी ट्राइफ्लूपेरामेजिल 1 mg। उसके बाद हमारी आती है विटामिन के जो बी कॉम्प्लेक्स है उनके सप्लीमेंट देना है। इसके अंदर टर्मिनेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रेगनेंसी को। ये था ट्रीटमेंट हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का। उसके बाद हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का एक छोटा भाई और होता है जिसका नाम होता है एमेसिस ग्रेविडेरम, जो कि नॉर्मल सिकनेस के नाम से जाना जाता है। जो बीमारी है वो नॉर्मल होती है, वो सभी के अंदर पाई जाती है प्रेगनेंसी के अंदर, जो कि तीसरे से चौथे महीने के अंदर पाई जाती है। ये नॉर्मल जिसको वोमिटिंग बोलते हैं उसको ही बोलते हैं एमेसिस ग्रेविडेरम, जो कि एचसीजी के लेवल की वजह से होती है। इस बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अगर ज़्यादा आपको वोमिटिंग होती है तो आप ड्राई टोस्ट का यूज कर सकते हैं खाने के लिए। तो ये थी जानकारी जो कि प्रेगनेंसी के अंदर जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम नाम की बीमारी होती है उसके बारे में। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल नर्सिंग एग्जाम 25 को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।